बनाइए, उसका बर्तन अलग रखिए। और कुत्ता के छूने से भी पाप है, आप अशुद्ध हो जाएंगे। कुत्ता छूइए तो तुरंत स्नान करिए, तब घर में जाइए। और गौ के मूत्र डालने से घर पवित्र हो जाता है। प्रेम से बोलिए कामधेनु मैया की जय हो, गायत्री मैया की जय हो। माता गायत्री के लिए ताली बजाइए जोरदार। जिसके घर में माँ गायत्री की पूजा होती है उस घर में संकट जल्दी नहीं आता। इसलिए कहा जाता है बिना गायत्री के मंत्र से आपका कोई मंत्र पवित्र नहीं होगा। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तब पार्वती मैया महादेव से कहे थी, स्वामी अब वो आत्मा आएगी 7 दिन इस घरे में रहेगी। कहन हाँ, भूत के रूप में आएगी। जो आज आत्माएं फंसी हैं ना, प्रेत के रूप में घर में रहती हैं, उसे कहते हैं पितृ दोष। जिसके घर में पितृ दोष हो जाता है उसके घर में कलह चालू हो जाता है, बीमारी बनना शुरू हो जाएगी, मृत्यु होना शुरू हो जाएगी, एक्सीडेंट होना शुरू हो जाएगा, अकाल मृत्यु ज्यादा होगी। जिसके घर में पितृ दोष होगा उसके घर में अकाल मृत्यु तय है, 1 2 3 होना तय है। पितृ मारेंगे जरूर, वो काल के रूप में प्रकट हो जाते हैं। क्यों? उनको मुक्ति नहीं मिली, आपने उनके लिए कुछ किया नहीं। अगर आप राम कथा करते हो, शिव पुराण करते हो, श्रीमद् भागवत करते हो, आपके पूरे पितृ के उद्धार हो जाएगा। प्रेम से बोलिए सियावर राम चंद्र की जय हो, गया धाम की जय हो, प्रयागराज धाम की जय हो। आज जितने लोग गया जाते हैं, ध्यान दीजिए पहले बात, कहते हैं हम गए गया अपने पूर्वज के तारी के चला हुआ, करे है पाप बेईमानी तो जात है गया करे। पहले अपने पितृ के खुशी करा। प्रयागराज में पिंडा पा रहा है, उनका बढ़िया खोवा के पिंडा पा रहा है, बढ़िया रबड़ी खिलावा, क्षमा मांग सूर्य भगवान के अर्घ दे के, तब शायद का पितृ तोहरे ऊपर खुशी हो जाइए। और जिसके घर में पितृ, हम सबसे कहते हैं कि 15 दिन के पितरपा खाता है कुआर में और 15 दिन के चैत में आता है। दोनों पितरपक्ष में पूजा जरूर करना चाहिए। पितरों के लिए अपने कुल के देवता के साथ में पितरों की भी पूजा करना चाहिए, उनको अच्छा सुंदर भोजन कराना चाहिए और साथ में अपने देवताओं के साथ में 15 दिन उनका पूजा करो और 15 दिन दक्षिण दिशा में होकर के सूर्य भगवान को अर्घ दो कि मेरे पितरों का उद्धार करिए नारायण। ये है, तभी उद्धार हो पाएगा। और कहिए गया करके आइए और भंडारा कर दीजिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप सही रूप से अपने घर का निवारण नहीं करेंगे तो पितृदोष जाने वाला नहीं है। आपको पितृ को खुशी करना है तो गौ दान करिए, गौ को भोजन कराइए, कुत्ते को गुड़ खिलाइए, कुत्ते को रोटी खिलाइए, मगर बाहर में खिलाइए, घर से बाहर में। मेरी माताएं, जो बहन दीदी भाभी बेटियां बैठी हैं, संस्कार सीख लो। मेरे बाबूजी जिस समय 15 दिन का पितरपक्ष खाता है, आप लोग गौर रखना कि जो खपड़ा बड़ेरी पर खाना फेंकते हो ना, इससे क्या आपके पितर कौआ की रही हैं? उनका इतना अपमान करके भोजन देते हो और क्रोध कर लेंगे, आपके बड़ेरी पर चढ़ देना चाहिए। ऐसी गलती मत करना। उनका भोग किचन में लगाना, अच्छा अच्छा बना करके, तब आपके ऊपर उनका आशीर्वाद होगा। पितृ कहीं जाते नहीं हैं, सुन लीजिए, जब तक उनकी मुक्ति नहीं होगी तब तक कहीं जाएंगे। अब भूत प्रेत से ज्यादा दंड देते हैं पितृ देवता। तो बोलिए पितृ देवता भगवान की जय हो। इसलिए कहा जाता है कि कथा